का बजट बताते हुए प्रभु ने रेलवे के पुनर्गठन की जताई आवश्यकता। इस साल रेलवे में दोगुने निवेश की जताई उम्मीद। LIC भी करेगा भारतीय रेलवे में निवेश। 2020 तक मिलेगा सबको कंफर्म टिकट। इस साल लगेंगी 1700 टिकट वेंडिंग मशीन। मोबाइल ऐप पर मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट। शिकायत और हेल्पलाइन सुधारने के साथ 400 स्टेशनों पर फ्री वाईफाई का ऐलान। 2020 तक खत्म हो जाएंगे मानव रहित रेलवे फाटक। 15 सालों में सभी ट्रेनों का हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रेनों में लगेंगे 17,000 बायो टॉयलेट। बुजुर्गों और महिलाओं को प्रभु की सौगात। हर डिब्बे में बुजुर्गों को 50 और महिलाओं को 33% आरक्षण। महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर का ऐलान। दिव्यांगों को नहीं दिखाना होगा बार-बार पास। 44 नए प्रोजेक्ट पर चल रहा काम। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की ली जाएगी मदद। माल ढुलाई के लिए 3 नए फ्रेट कॉरिडोर का हो रहा है निर्माण। दिल्ली मुंबई के लिए प्रभु की योजना। ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में चलेंगी रिंग रेल। होंगे 21 स्टेशन। मुंबई मेट्रो से जुड़ेंगे लोकल। ऊंचे किए जाएंगे प्लेटफॉर्म। दफ्तरों का वक्त बदलने की राज्यों से की अपील। रेल बजट के बाद लोकसभा में और 3 बजे राज्यसभा में होगी जेएनयू और रोहित खुदकुशी मामले पर चर्चा। स्मृति ईरानी के कल के जवाब पर कांग्रेस ने की माफी की मांग। सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग का बयान। सोशल मीडिया ने बढ़ाया ISIS का प्रभाव। भारत में आतंकी संगठनों लश्कर और जैश को मिल रही पश्चिमी बॉर्डर से मदद। कैद से आजाद हुए मुन्ना भाई ने बप्पा के दरबार में लगाई अरदास। मां नरगिस की कब्र पर पत्नी के साथ पहुंचकर लिया आशीर्वाद। कुछ देर में होंगे मीडिया से मुखातिब। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन। क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री। और जी हाँ, आज का टॉपिक बेहद ही खास हम लेकर आए हैं क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं मिशन एग्जामिनेशन में शुक्रवार की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे बृहस्पतिवार है आज, लेकिन आपको बता दें कि अगर आपका एग्जाम शुक्रवार के दिन पड़ रहा है तो फिर आप क्या ऐसे खास उपाय कर सकते हैं कि फिर अव्वल आना ही आपका बने। यानी कि वो सारे तमाम उपाय हम आपको बस कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन ये सारी जानकारी किस हिसाब किताब से होगी, चलिए इसके लिए हमारे साथ जैसा कि मौजूद है स्टूडियो में देश जाने माने ज्योतिर्विद पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी, उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि क्या है आज के इस विषय में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बता रहे हैं आज के विषय के लिए आप? आज हम उन बच्चों के लिए बता रहे हैं कि जो पेपर दे रहे, जैसे कल शुक्रवार का दिन है और कल हमें एग्जाम देने जाना है, इसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न ना आए। बच्चों ने जो साल भर पढ़ा है वो उनके माइंड में रहे, तनाव उनका कम हो जाए, पारिवारिक प्रेशर है वो कम हो जाए। उसके लिए आज हम बहुत खास उपाय देने वाले हैं, साथ में वो सीक्रेट नंबर भी देने वाले हैं जो आपको 24 घंटे रखता है सेफ। जी, और साथ ही साथ हम लकी कॉलर से भी बात करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति की, जिसके सुनने मात्र से ही आपके तमाम दुख दर्द दूर हो सकते हैं। तो हाथ जोड़िए और सुन लीजिए आज की ये दिव्य स्तुति। ओम विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमं श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। हे मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा, हम आपकी शरण में हैं और हमारे
जो दुख दर्द कष्ट भय बाधा हैं इनको सदा सदा के लिए दूर करना, यही हमारी प्रार्थना स्वीकार करना। जी। और सबसे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है नंदिनी मुंबई से, चलिए उनसे बात करते हैं। नंदिनी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हेलो जी नंदिनी जी। हाँ मैम, मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना था मेरे करियर के बारे में। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस पहले बताइए। मेरा जन्म बिहार में हुआ है जी। 7 अप्रैल 1994 जी। शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान? बिहार की कौन सी जगह? मधुबनी। जी, अब सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी, मुझे जानना था कि मेरा करियर, मेरा गवर्नमेंट जॉब है क्या? क्योंकि और फिलहाल मेरा स्टडीज में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। बेटा यहाँ पर कहूंगा कि कन्या लगन है, कुंभ राशि बन रही है और आपका जो बुध है वो नीच का होकर के बैठा हुआ, तो आपकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं हम बाधाओं कहेंगे। और साथ में मन एकाग्र नहीं रहता, आपका जो माइंड है वो काफी डाइवर्ट हो चुका है। और कहते मन एक होता है, हम उसे चाहे शिक्षा में लगा लें या कैरियर में लगा लें या अपनी अन्य लाइफ में लगा लें। तो मैं कहूंगा कि अभी शिक्षा की उम्र है और ज्यादा शिक्षा पर ही विशेष ध्यान दें। साथ में बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें और गवर्नमेंट जॉब पूर्ण रूप से आपकी लग जाएगी, परंतु आफ्टर मैरिज ही जॉब के चांस बन रहे। जी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर शुक्रवार के दिन आपका एग्जाम है तो कुछ ऐसे खास ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं, आपका ध्यान पढ़ाई से हटा सकते हैं, एग्जाम पे कंसंट्रेट नहीं करने दे सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप चीजें भूल भी जाएं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से ग्रह रहेंगे। यदि हमारी जन्म कुंडली के अंदर में केतु और शनि चतुर्थ भाव में नीच के होकर के विराजमान हो जाते हैं तो खास करके शुक्रवार के दिन ही कुछ ना कुछ बाधाएं आपको उत्पन्न होंगी। जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं, फीवर हो जाना, बुखार का आ जाना, अचानक से कोई ऐसा शारीरिक दर्द बढ़ जाना, चोट लग जाना, या हमारा मन एकाग्र न रहना, मन हम लगा रहे हैं एग्जाम में परंतु हमारा मन भटक रहा है। कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यदि मन हमारा भटक गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि इस तरह के कुंडली में आपके ग्रह विराजमान हैं तो आगे हम वो महा उपाय भी देने वाले हैं जो आपको इस एग्जाम में नंबर 1 लाने के लिए यही काफी होंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो अब बात करेंगे लकी कॉलर से। तो कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, चलिए उनसे सबसे पहले बात करेंगे, नंबर लगाएंगे। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आप बात कर रहे हैं ये बताइए, नाम क्या है आपका ये भी बताइए। जी लकी कॉलर जी। हेलो जी, नाम बताइए। हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। आचार्य जी, मैं वर्षा बात कर रही हूँ। मैं ठाणे मुंबई में रहती हूँ, महाराष्ट्र में। जी। और सर मेरा अभी एक क्वेश्चन है कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। मेरे मैरिज हुए 4 साल हुए हैं। वैसे लड़का मैंने ही पसंद किया था, तो अभी वैसे खाने पीने में उठने वो सब कपड़े और लत्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बातचीत जो हस्बैंड जो मेरे साथ करते रहते हैं ना कभी, तो उनके बातचीत में जैसे टॉर्चरिंग रहता है। लाइक उनको ना मेरा जॉब करना पसंद है, आप जॉब करो ऐसे करके टॉर्चर करते हैं। और मेरे पास छोटा नन्हा 2 साल का मेरा बच्चा भी है। जी जी। तो मुझे मीन्स मुझे वही है कि अभी वो अपनी मम्मी को ज्यादा वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे कम सपोर्ट करते हैं। तो उनको ज्यादा मीन्स उनके सैलरी से उनको ज्यादा पैसे देते हैं, मुझे घर चलाने में कम पैसे देते हैं। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मुझे सब कभी मैं इतनी क्या बोलते हैं स्मार्ट भी नहीं हूँ, लाइक वो तो सब ऐसे सब बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मुझे बताइए कि कैसे रहेंगी मेरी मैरिज लाइफ, कंटिन्यू करना रहेगा या कहीं पे कट हो जाएगी? नहीं, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। आचार्य जी कुंडली क्या कहते हैं? जन्म तारीख बताएं एक बार। जन्म तारीख बताइए आप। मेरी जन्म तारीख सर 26 जुलाई 81 है, 1981 जी। और समय है 8, हाँ समय है 8:45 AM।
और स्थान? स्थान है धांगध्रा, डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर होता है सर, गुजरात में। गुजरात में। जी जी। देखिए, धांगध्रा। अब लाइन पर रहेंगी, बताना चाहूंगा कि संडे का दिन बनता है और आपकी वृषभ राशि बन रही सिंह लगन है, राहु में शुक्र है। ये थोड़े टाइम 17 अप्रैल के बाद में ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये नॉर्मल हो जाएगी। और कुंडली के अंदर में आपकी सूर्य ग्रहण दोष है, इस ग्रहण दोष का आप निवारण कराएं, जिसके कारण व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिल पाता। और खास करके अपने ही घर में, चाहे आपके सास ससुर हो या हस्बैंड हो या परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनसे सम्मान आपको नहीं मिलता। और आपने जो सेकंड क्वेश्चन रहा कि मेरी कट हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि सेकंड मैरिज के कहीं भी दूर दूर तक चांस नहीं है। और ना ही इस तरह की नेगेटिव विचारधारा आप अपने मन में लाएं। हमारे शरीर में यदि कोई जख्म हो जाता है तो उसको अलग नहीं करते, उसको ठीक करने की चेष्टा करते। ऐसे ही आपको, तो आप सूर्य ग्रहण दोष की शांति कराएं और साथ में एक आप मंगल मणि पहने। कहते कागा का को धनहरत कोयल का को दे। आपकी वाणी के अंदर में कहीं ना कहीं कड़ुआपन आ रहा है और इस वाणी को ठीक करने की आपको भी आवश्यकता होगी। जी चलिए, हम तो यही कहेंगे कि आपका घर परिवार खुशहाल बने। आप भी थोड़ा आप अपनाइए, इन बातों को समझिए। अगर आपकी सासू माँ है तो वो भी अधिकार रखती है अपने बेटे पे, कुछ एडजस्ट करना, कुछ बातों को सहना आप भी सीखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि एकाग्रता बढ़ाने के लिए अगर शुक्रवार के दिन बढ़ रहा है आपका एग्जाम, कोई चीज आप भूले नहीं, पढ़ाई आपको पूरी तरीके से याद रहे, इसके लिए क्या करेंगे आइए जानते हैं। अक्सर होता है बच्चों के अंदर में कि पढ़ाई करते हैं साल भर, जब एग्जाम का टाइम आता तो प्रेशर, तनाव, मन की एकाग्रता ये सारी छीड़ हो जाती है। उसके लिए एक उपाय है कि 7 लौंग लें और सिंदूर में उनको रंग लें और उसके बाद में राइट हैंड लेकर के सिर से 7 बार उतार करके आंवला के पेड़ के नीचे जड़ में रख दें, तो आपकी जो कंसंट्रेंस पावर है वो बढ़ जाएगी, मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी कि जो एक बार आपने देख लिया तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा। दर्शकों, परंतु यहां पर हम आपको बता सकते हैं और कहते हैं कि किसी मंजिल को हासिल करना होता है तो मार्ग पर स्वयं चलना पड़ता है। यानी कि आचार्य जी पूरी तरीके से ये भी कह रहे हैं कि उपाय बेशक कीजिए लेकिन पढ़ाई पूरी कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, बिल्कुल मेहनत पूरी करनी होगी। चलिए यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक को जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम बताएंगे आपको अगर पढ़ाई को छोड़कर आपका दिमाग यहाँ वहां दौड़ रहा है और आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं स्टडीज पर, तो उसके लिए आप क्या उपाय करेंगे। कल सुबह 8 बजे का प्रोग्राम रहेगा ऐसा कुछ। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे। लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि शुक्रवार के दिन अगर आपका एग्जाम है तो फिर उसको सफल कैसे बनाया जाए। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आपसे हम के बारे में भी, सीक्रेट नंबर के बारे में भी, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए वो इजी सा महा उपाय जो आपको अपनाना होगा शुक्रवार के दिन अगर आपका एग्जाम है तो। सबसे पहले तो हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो सरस्वती माता को अपने घर में मन ही मन प्रणाम करें और अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। बच्चे कई दफे माता पिता के पैर छूने में बड़ा शर्म और संकोच महसूस करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आशीर्वाद जो माता पिता देना चाहते हैं शायद उससे बच्चे वंचित हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 108 बार बोल करके और भगवान शिव को प्रणाम करके परीक्षा देने के लिए यदि आप जाते हैं तो ये समझिए कि जो मन में आप इच्छा करके जा रहे हैं वो आपकी पूर्ण होनी ही होनी है भगवान भोलेनाथ की कृपा से। परंतु ये सारी चीजें श्रद्धा, भक्ति भाव और साधना के साथ करेंगे तो आप देखिए आपके एग्जाम में किस तरह से आपको सफलता मिल जाए। और एक चीज है जो आपको और भी सफल बना सकती है और वो है सीक्रेट नंबर, लेकिन उसके लिए शर्त बस इतनी सी है कि ये नंबर आपको साझा नहीं करना है। तो तैयार हो जाइए मूलांक अनुसार अपना सीक्रेट नंबर नोट करने के लिए। जी हां, आज एक नंबर वालों के लिए होगा 68 और 2 के लिए होगा 101 नंबर, 3 के लिए होगा 90 नंबर और 4 के लिए 81, 5 के लिए 75, 6 के लिए 29 और 7 के लिए 27, 8 के लिए 15 और 9 के लिए 43 नंबर। इसे किसी पेपर में लिखें, अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष, नदी इत्यादि में विसर्जित करें, परंतु इसे किसी से साझा ना करें। जी, बिजनौर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं बबीता, उनसे बात करेंगे। बबीता जी स्वागत है आपका। बबीता जी आप तक आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। करवाइए। हेलो जी बबीता जी। नमस्कार गुरु जी। जय मां भगवती, जय मां भगवती। जय मां भगवती गुरु जी। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं बीमार रहती हूँ बहुत जन्म ज्यादा। तारीख बताएं सबसे पहले। मेरा जन्म तो वैसे मुझे पता कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आषाढ़ की जो पूर्णमासी है उसका प्रश्न सुबह का कुंडली के जन्म है आधार मेरा, पर। 8-9 बजे का। जी 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 आप सवाल पूछ सकती हैं क्योंकि 26 जुलाई और 1972 का है, वैसे बताते हैं। जी जी, प्रश्न कुंडली आपकी बनेगी क्योंकि श्योर नहीं आप। जी बताएं, प्रश्न करिए आप। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ और 8-10 साल से बहुत ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन दवाई खाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था अभी 4 महीने पहले जी, लेकिन अब कमर में भी बहुत ज्यादा दर्द, लेकिन मैं बीमार ही रहती हूँ, ठीक नहीं हो गई। देखिए आपकी कुंडली में 20 दोष बनता है। शुक्र और जब केतु एक साथ हो जाता है तो आपको शारीरिक प्रॉब्लम में जीवन भर रहेगी। सेकंड नंबर पे आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं आपको कष्ट देगी। वाणी कहते कागा का को धनहरत, कोयल का को देत। कौवा किसी को धन नहीं हरण करता है, कोयल किसी को ला करके नहीं देती, परंतु मीठी मीठी वाणी से जगह अपनों कर ले। तो कहीं ना कहीं आपके केतु और शुक्र, इसके लिए आप एक शुक्र मणि धारण करें और शनिवार के दिन छोटी छोटी आटे की गोलियां बना के सिर से 7 बार उतार करके मछलियों को डालें तो आपके जितने भी ये रोग दोष भय बाधा इन सारी चीजों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो कहते प्रथम सुख निरोगी काया, वो आपको प्रथम सुख प्राप्त हो जाएगा। जी, और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपसे हम की। आइए जान लेते हैं कि आज के आपसे हम में क्या है खास आपके लिए। जो प्यार से रुतबा दे शाहों से ऊंचा, जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी, कई रूप है तेरे नारी।
तो हर नारी का प्रथम अधिकार सम्मान हासिल करना है और आपको सम्मान दिलवाने के लिए कल आज और कल सिर्फ और सिर्फ लेकर आता है आपसे हम। आइए जानते हैं आपसे हम में आज मिलेगा सम्मान। हमारी माताएं बहनें सिर्फ चाहती हैं सम्मान। जीवन में सुख दुख तो झेल लेती हैं, परंतु यदि सम्मान नहीं मिलता तो वह जीवन का एक मुख्य लक्ष्य होता है। तो आज एक गुलाब का पुष्प लेना है और किसी भी भगवान को आप अर्पित कर दें, उनके चरणों में रख दें और अपनी मनोकामना बोल करके उस पुष्प को अपने पास रख लें, घर में रख दें, पर्स में रखें, तो 24 घंटे आपको मिलेगा सम्मान। जी, तो हमारे पास मेल भी बहुत सी आती है, एक मेल पर चर्चा करेंगे। और ये जो मेल है हमें पूजा ने भेजी है महाराष्ट्र से। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती हैं आचार्य जी। 20/9/1990 है। 21/9/90 20 सितंबर 1990 और 4:30 बजे शाम के। सोलापुर का इनका जन्म है, महाराष्ट्र के। ये जानना चाहते हैं कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, और इनकी शादी भी नहीं हो पा रही है। जानना चाहती हैं शादी हो पाएगी और आगे की शादी की लाइफ कैसी रहेगी। जानना चाहती है कुंडली में मंगल जो है इनके 5th में है, जैसा कि उनको बताया गया है। हाँ। तो जानना चाह रही हैं कि क्या ये अच्छा है कोई या फिर बुरा है। अगर बुरा है तो कोई उपाय बताइए। मंगल इनका पंचमेश में है, ये कहीं ना कहीं हम देखें तो ये लाभकारी है। इनका जो दिमाग है, माइंड है, बहुत अच्छा रहेगा, शार्प रहेगा। परंतु सप्तमेश में गुरु चंडाल दोष लगने के कारण इनके विद्या के क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा और वैवाहिक जीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावहीन हो सकता है। परंतु अभी इनके पास वक्त है, एक तो गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं और साथ में ये हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें। ये 2 उपाय यदि आप करती हैं तो जो भी आपकी जो प्रश्न हैं इनके सारे का समाधान आपको बहुत शीघ्र मिल जाएगा। संपदा जी से बात करेंगे, मुंबई से जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका संपदा जी। हेलो जी संपदा जी। मैडम मैं प्रणाम गुरु जी। जय मां भगवती। मैडम मैं संपदा बात कर रही हूँ। जी जी जी। मुझे मेरे लड़के के बारे में पूछना था। जी जी। मेरा लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 23 फरवरी 1992। 21 की बात कर रहे हैं आप? 21 फरवरी 23 जी। 23 फरवरी 1992 जी। और बस का समय है सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे। और स्थान? स्थान मुंबई। आप सवाल पूछिए। मैडम मैं अभी मेरा लड़के का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ बीएससी में जी। उसका आगे के फ्यूचर के लिए कुछ सॉल्यूशन हो नहीं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, जॉब का भी नहीं हो रहे, उसके आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहे। और वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, ना मेरी सुनते हैं, ना किसी का ये कर रहे हैं, कोई रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जी बहुत जी टेंशन में हूँ। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा बच्चे का कि जिस तरह से इसके ग्रह धनु लगन बन रही, तुला राशि बनती है, गुरु की दशा चल रही, गुरु भाग्येश में बकरी होकर के बैठा हुआ है, तो ये घर वालों की बात कम मानेगा और ऐसे लोगों की बात मानेगा जिससे इसके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही, यानी अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा। अच्छे लोगों की संगत ना करना, ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना हो जाना, पढ़ाई पर विशेष ध्यान ना देना। पहले बहुत अच्छा पढ़ने में था, परंतु धीरे धीरे बराबर आ गया। पहले बहुत अच्छा था, बाद में धीरे धीरे आपका बच्चा पढ़ने में भी वीक हो गया, जिद करने लगा, हठीला स्वभाव हो गया। तो इसके लिए एक गुरुमणि आएगी, वो आप इसको धारण कराएं और साथ में 5 मंगलवार इसके नारियल सिर से उल्टा 7 बार घुमा करके हनुमान जी के चरणों में रखें। ये 2 उपाय करें और आप देखिए कि आपके बालक के जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ जाता है। जो ज्ञान की गति कम हो रही है वो बढ़ जाएगी और अपने लोगों पर विशेष ध्यान देने लग जाएगा। एक और मेल पर चर्चा करेंगे। आदित्य हैं जिन्होंने ये मेल हमें भेजी है ओडिशा से। डेट ऑफ बर्थ बताते हैं आचार्य जी। 26/3/1993 जी। और 4:15 बजे सुबह के AM 4:15 और घटगांव ओडिशा का ही जन्म है इनका। ये जानना चाहते हैं अपनी जॉब के बारे में। क्या बताया? 4:15 बजे AM 4:15 AM अपनी जॉब के बारे में, मैरिज लाइफ के बारे में, उनके हस्बैंड जो लाइफ पार्टनर हैं वो कैसे रहेंगे। साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि जिनको ये पसंद करते हैं क्या उन्हीं से इनकी शादी हो पाएगी। देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि कर्क राशि बन रही सप्तमेश में और इनकी मकर लगन है, मेष राशि बन रही है, सूर्य में राहु है, ये अपर कास्ट यानी दूसरी जाति बिरादरी से होंगे, जिसके कारण विवाह हो सकता है परंतु बाधाएं इसमें काफी रहेंगी। लाइफ में कैरियर सेटल इनका हो जाएगा
और जॉब भी कहीं ना कहीं हमें कहें कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, परंतु उसके लिए इनका जो बृहस्पति है वो प्रभावहीन है, राहु केतु नीच के होकर के बैठे। तो शनिवार को बाजरा कबूतरों को डालें और गुरुवार को केले के वृक्ष में जल चढ़ाएं, तो शीघ्र लाभ इनको मिल जाएगा। आचार्य जी, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और हमारे उन तमाम दर्शकों को दो इस वक्त कल आज और कल देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल दोपहर 2:30 बजे फिर से आपसे मुलाकात होगी, और कल दोपहर हम आपको बताएंगे अगर आपका जो एग्जाम है शनिवार यानी सैटरडे के दिन है तो क्या उपाय आप करेंगे शनिवार से जुड़े हुए। फिलहाल देखिए उस कार्यक्रम की झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। दीमक पालने का शौक है? Then Syntax Doors makes no sense. लेकिन अगर आपको दरवाजे चाहिए जो है टर्माइट और बोरर प्रूफ, then Syntax Doors we make sense. कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई पीने का पानी और ले आ। ये लो भैया पानी। छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।
मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।